सर जी, सर जी वो एक फ्लैट किराए पे चाहिए। भाई अभी तो दुकान बंद कर दिया, कल आना, कल बात कर लेंगे। अरे सर जी, वो थोड़ा अर्जेंट है। क्या है कि मुझे और मेरे दोस्त को कल ही शिफ्ट करना है, तो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, कल आ जाना, कल बात कर लेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंतजाम। मेरठ? क्या बात है भैया, हम भी मेरठिया हैं, वो भी 100% असली वाले। भैया अब तो हम दिल्ली वाले होके रह गए, जहाँ रोटी वहाँ घर। बात तो पते की कर रहे हैं, जहाँ रोटी वहाँ घर। हम भी रोटी और घर की तलाश में आए हैं दिल्ली। मेरठ में करते क्या थे आप? मजदूरी, जान लड़ा देते थे मेहनत, हाथ कुछ नहीं बचता था। सोचा क्यों ना दिल्ली को आजमाया जाए, तो आगे दिल्ली। यहाँ दुगनी मेहनत करेंगे, कि गरीब के पास यही तो एक हथियार होता है भाई। अब आपने पते की बात कही, गरीब का सबसे बड़ा हथियार मेहनत ही तो है। मजदूरी में 2 पैसा कम मिले भैया चलेगा, लेकिन काम रोज होना चाहिए, उनसे खाली नहीं बैठा जाता। भैया खाली दिमाग को शैतान का कारखाना होता है, और हम कहते हैं खाली हाथ तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। वैसे इन हाथों को लेकर काम हो तो बताइएगा जरूर। एक काम है, कर पाओगे? अरे हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोई और कर पाएगा तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। मैं एक मोबाइल की दुकान में काम करता हूँ, वहाँ पे जो हमारे सेठ है ना, उन्हें एक साफ सफाई करने वाले की जरूरत है। साफ सफाई का काम कर पाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल सफाई से करेंगे। काम काम है और आराम हराम है। अनिल कुमार नाम है हमारा, मेरठ से हैं हम। मेरा नाम उमेश है, तो चले काम पर? कौन है भाई साहब, इतनी सुबह सुबह क्या काम है? अरे भाई साहब, घर दिखाने वाले थे आज आप हमें। ये हेलमेट क्यों पहन रखा है, कौन हो तुम? कमाल है, भूल गए आप तो। कल रात को तो मिले थे हम आपसे। पकड़ो इन्हें! कोई पकड़ो! इन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। ये क्या हो गया? 2 लोग आए थे और इन्हें गोली मारकर चले गए। प्रवीण! विवेक, प्रवीण प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो वरना। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रवीण को किसी ने गोली मार दी है। हे भगवान! मैंने उन्हें देखा था रीटा भाभी, वो 2 लोग थे, बाइक पर आए और बाइक पर गए। देखिए ना कितना खून बह रहा है इनका। तू शांत हो जा गीता, सब ठीक हो जाएगा। उनके बड़े भाई विवेक चौहान उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं मिसेस रीता विवेक चौहान, प्रवीण की भाभी। कौन से हॉस्पिटल? विवेक भैया का फोन। हेलो, प्रवीण नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? ऐसा नहीं हो सकता। गीता ऐसा ही है, उसका इतना खून बह चुका था कि हॉस्पिटल आते आते ही वो जा चुका था। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता रीता भाभी। मम्मा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो मम्मा? हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखिए गीता जी, मुझे अफसोस है आपके पति की मौत का, पर समझिए जैसे आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते देर हो गई खून बहने के कारण, अगर हमें जानकारी मिलने में देर हो गई तो वो कातिल कहीं भाग निकल सकते हैं। वो सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, मैं उनके लिए
किचन में चाय बना रही थी, तभी बेल बजी। अरे प्रवीण, देखिए ना कौन है। दूध वाला होगा। फिर कुछ सेकंड्स के बाद गोली चलने की आवाज आई। फिर वो लोग बाहर भागे। चेहरा देखा था आपने? 2 लोग थे, जिसमें से एक ने हेलमेट पहना हुआ था। जिसने गोली चलाई उसने मरून रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके पास एक काला बैग भी था। फिर वो दोनों बाइक पर भाग गए। पकड़ो इन्हें! कोई पकड़ो! इन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। फिर मेरे जेठ जी विवेक भैया, हमारे पड़ोसी पवन जी और अविनाश जी आ गए। तब तक बहुत खून बह चुका था। जी, अविनाश त्रिपाठी मेरे हस्बैंड है और वो इस वक्त घर पर नहीं है, हॉस्पिटल गए हैं विवेक जी और पवन जी के साथ। कुसुम जी, आपके घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी, मैं मेरे बेटे को उठाती हूँ, वही ये सब जानता है। प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिए सर। 5 मिनट में यहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा। ये कुसुम त्रिपाठी का घर है, उसका बेटा ट्रांसफर कर रहा है। तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। सर, डेड ऑन अराइवल केस है। गोलियों ने हार्ट रिबकेज को बुरी तरह छलनी कर दिया है। हमें वहाँ से 3 गोलियों के शेल्स बरामद हुए। जी हाँ, तीनों गोलियां बॉडी से मैंने ही निकाली और सारी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी। डॉक्टर, पिस्तौल यूज हुई है? यस इंस्पेक्टर। कट्टा नहीं है। हाँ, यही दोनों थे। 3 भाइयों में मैं सबसे बड़ा। प्रवीण मेरे बाप था। हम दोनों मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते थे। एक छोटा सा ज्वेलरी का बिजनेस भी है। आपने कहा आप 3 भाई हैं। कपिल, वो सबसे छोटा है, उसका अपना अलग बिजनेस है। आपके भाई प्रवीण को किसी से कोई खतरा था? नहीं सर, हम लोग तो बहुत ही सीधे साधे छोटे मोटे लोग हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपके भाई को गोली मारी गई है और हमें ऐसा लगता है कि हत्यारे किराए के थे। सीधे साधे छोटे मोटे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है विवेक जी। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रवीण के साथ ऐसा क्यों करेगा? बाइक का नंबर प्लेट साफ नहीं नजर आ रहा सर। लेकिन ये दोनों तो नजर आ रहे हैं। पर दोनों में से एक ने हेलमेट पहन रखा है। प्रवीण चौहान की वाइफ गीता बता रही थी कि मरून रंग की शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में काला बैग था। ये शक्ल और बॉडी से कोई 20-21 के आसपास लग रहे हैं। सर, गीता ने कंफर्म किया है, यही दोनों थे। प्रवीण चौहान का प्रॉपर्टी के साथ साथ ज्वेलरी का भी बिजनेस था और छोटा भाई साथ में नहीं रहता, कपिल चौहान। विवेक भैया, प्रवीण भैया कहाँ है? बॉडी अभी पोस्टमार्टम रूम में। कह रहे 3-4 घंटे बाद मिलेगी। माँ, कब हुआ ये? आज सुबह 7:30 के आसपास। गीता ने देखा था, 2 लोग थे। एक ने हेलमेट पहना हुआ था, दूसरे ने नहीं। दूसरे ने फायरिंग की। भैया, लेकिन ये दोनों थे कौन? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठा होता कपिल। मेरे कहने का मतलब ये था कि उन दोनों के बारे में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कुछ नहीं रही है, बस पूछ रही है। हजारों सवाल पूछ रही है। तुमसे भी पूछेगी। नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। 3 गोलियां मारी गई हैं आपके हस्बैंड को गीता जी। क्यों मार डाला प्रवीण को? अभी तो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे। अगर आप थोड़ी सी कोऑपरेशन और देती हैं तो। मैं और क्या बता सकती हूँ आपको? प्लीज सोचकर हमें बताइए, प्रवीण जी की अंदर से बाहर से किसी के साथ कोई दुश्मनी, धमकी, खतरा, गुस्सा या नाराजगी, या ऐसा ही कुछ? अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी होती सर। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने प्रवीण को मार डाला। आखिर प्रवीण ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मकान अलग है हमारे,
लेकिन घर एक ही है समझो। बहुत ही करीबी रिश्ता था हम भाइयों का और फैमिलीज का भी। आप दोनों भाई बहुत करीब थे, साथ में रहते थे, काम भी साथ में करते थे। लेकिन आपका छोटा भाई आपके साथ नहीं रहता। हाँ, वो अलग रहता है। बिजनेस भी साथ में नहीं है? उसका बिजनेस भी अलग है। ऐसा क्यों? क्यों? बस है, उसका अपना बिजनेस है, अलग रहता है। सब लोग अपना अपना रास्ता चुनते हैं, अपने अपने रिश्ते बनाते हैं। अक्सर बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। प्रॉपर्टी भाइयों के बीच दरार डाल देती है। हम भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपकी प्रॉपर्टी या फिर ज्वेलरी के बिजनेस में किसी के साथ कोई दुश्मनी, पैसों को लेकर अनबन, कोई लेनदार या फिर? जी नहीं। इतनी जल्दी जी नहीं? क्या? मेरा सवाल खत्म होने से पहले आपका आ गया जी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस जवाब के साथ पहले से तैयार थे? सर, जवाब मैं जानना चाहता हूं, वो भी जल्द से जल्द, कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों। और आपके अलावा इन सवालों के जवाब और कोई नहीं दे सकता। गुनाह है? अपना खुद का बिजनेस शुरू करना गुनाह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन गुनाह तो हुआ है। आपके एक भाई का कत्ल हुआ है। हम आपकी फैमिली के हर शख्स पर शक कर रहे हैं, लेकिन आप पर थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आप बिजनेस अलग कर रहे थे, अलग रह रहे थे पन्नगर में। अच्छा, तो अब अलग रहना भी गुनाह हो गया? आपका ये चिड़चिड़ापन ना हमारे शक को और गहरा कर रहा है। आप जानना क्या चाहते हैं? आपके भाई प्रवीण चौहान को किसने मारा कब और क्यों? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। अगर मुझे पहले से पता होता तो एक एक की खबर नहीं ले लेता मैं। सिसोदिया, सबकी खबर निकलवाओ, पूरी फैमिली पर नजर रखो। पत्नी गीता, भाभी रीटा, बड़ा भाई विवेक, छोटा भाई कपिल, हर एक मोबाइल, फोन रिकॉर्ड, सब कुछ निकलवाओ। सर, मुझे रिश्तों की हिस्ट्री चाहिए, घर की, काम की, घर और काम दोनों के बीच की। अबे, जी चाचू। मैं कुछ ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूँ। जल्दी लौट आओ। ख्याल रखना अपना। ठीक है। सर जी, इस बाइक की अगर कोई जुड़वा बहन है तो वो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। आँख, कान, हाइट, बॉडी एकदम सेम टू सेम। कहाँ खड़ी है? दिव्य नगर पार्किंग लॉट में। अटेंडेंट से पूछा तो वो बोलता है कि 3 दिन से हिली नहीं है यहाँ से। साहब 3 दिन से यहाँ पड़ी है, पुलिस ने आया ही नहीं। छोड़कर कौन गया था? हज़ारों लोग यहाँ पार्किंग करते हैं साहब, मुझे कैसे याद रहेगा? तेरे इन सीसीटीवी कैमरों को सब याद होगा? जी साहब। बाइक और कार दोनों के नंबर्स नजर आ रहे हैं। सिसोदिया, जरा जूम करो। सिसोदिया, कार और बाइक दोनों के मालिकों को उठा ले। धर्मेंद्र कुमार, 123 जयमुखी नगर, ये इस कार का मालिक है। सर, बाइक किसी अब्बास शेख नाम के आदमी पे रजिस्टर्ड है, विश्वजीत मार्ग पे रहता है। समझ लो ये विश्वजीत मार्ग हमारे इस केस का मार्ग बनेगा। यहीं से मिलेंगे सारे सामानों के जवाब। सर जी, मैं ही अब्बास शेख हूँ।
और ये गाड़ी मेरी हुआ करती थी। पेपर तेरे नाम है तो गाड़ी थी कैसे हुई? सर जी 4 साल पहले मैंने इस बाइक को बेच दिया था। शायद पार्टी ने पेपर चेंज नहीं किया हो। कौन थी ये पार्टी? गुड़गांव की पार्टी थी, मंगल नेगी नाम था उसका। इस मंगल नेगी का एड्रेस और फ़ोन नंबर जल्दी निकाल के ला। 4 साल पुराना सौदा है, 5 मिनट में आपको ढूंढ के देता हूँ। 10 मिनट ले ले अब्बास। नाम तुझे छोड़कर जाने वाले और ना ही इस मंगल नेगी को छोड़ेंगे। तेरी इस गुड़गांव की पार्टी को ये सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी धर्मेंद्र कुमार हैं घर पे? जी है, पर बात क्या है? हाँ जी, ये गाड़ी तो मेरी ही है सर, लेकिन ये दिव्यानगर की पार्किंग में क्या कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपकी कार दिन में रात में कहाँ होती है, क्यों होती है, ये आपको पता नहीं होता? कैसे हो सकता है सर? अपनी गाड़ी रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करता हूँ सर, मैक्सिमम टाइम तो मैं मेट्रो ले लेता हूँ। किराए पे देते हो? जी नहीं सर, दरअसल हमारी कॉलोनी में ना पार्किंग की बड़ी मुश्किल है सर, तो कई बार मुझे पार्किंग नहीं मिलती है सर, तो मैं अपनी कार एक गैराज के बाहर खड़ी करके आ जाता हूँ और वो वहीं 2-2 4-4 दिन तक खड़ी रहती है सर। कहाँ पर है? सर यहीं अपने जयमुखी नगर में। चाबी आपके पास रहती है? जी नहीं सर, वो जो गैराज का ओनर है सुरेश नारंग, उसके पास ही चाबी रखता हूँ। चलिए आइए देख लेते हैं आपकी कार को और इस नारंग को भी। सर यही है मेरी कार। सुरेश नारंग नाम है ना गैरेज के मालिक का? जी जी। अपने सेठ को बुलाओ। जी नारंग सेठ तो क्या दुश्मनी थी तेरी प्रवीण चौहान के साथ? मैं किसी प्रवीण चौहान को नहीं जानता, सब सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा तो अब हमारे गैरेज में चल, वहाँ जब हम तेरे से बुलवाएंगे ना तो तेरी सब समझ में आएगा, क्योंकि हम तेरी बॉडी, तेरा इंजन, पेट्रोल टैंक, व्हील, एक एक पुचरा खोल के ना तेरे अंदर का सारा कचरा साफ करेंगे, तब तेरा इग्निशन होगा। फिर ना तेरी ये जो जबान है मक्खन की तरह चले। डाल गाड़ी में। साहब मैं सच कर रहा हूँ, साहब मैं नहीं जानता हूँ किसी विपिन चौहान को। साहब चलो। सर, इस गुड़गांव वाले मंगल नेगी ने अपनी बाइक चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अगर ये भी इस प्लान का हिस्सा है तो इस वक्त हमारे हाथ में सुरेश नारंग है। अब 2 और 2 4 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिसोदिया। बताना यार। पहले तू बता, तू क्यों पूछ रहा है? सुबह चाय के साथ बिस्किट खाने वाला था, गोली खा गया बेचारा। इन भाइयों के बीच में कुछ टेंशन वेसन थी क्या, या किसी औरत का चक्कर वक्कर? बच्चे हैं तेरे? है ना, एक 3 साल का, एक 2 साल का, तीसरा वेटिंग में। चल खा तीनों की कसम, मेरा नाम नहीं आएगा। क्यों, तेरा भी हाथ हुआ था क्या? पागल है क्या? बस ऐसे ही सुना था, वही बता रहे हैं। चल खा अपने बच्चों की कसम। अरे यार ले, खा ली बच्चों की कसम। अब बता दे प्रवीण चौहान को ठोकने वाले का नाम। सर एक ही बात रटे जा रहा है कि इसे पता ही नहीं इसकी गाड़ी कौन लेके गया था। देख, अभी तक ना हमने तुझे सिर्फ सहलाया है, तेरी मालिश नहीं की। और यकीन मान, यहाँ पर आज तक हमने जिसकी भी मालिश की है ना, हमेशा वो पछताया कि काश मैंने सहलाने पर ही सब कुछ सच बोल दिया होता। पता है क्यों? क्योंकि हमारी मालिश ना बहुत स्पेशल होती तो एक बार है, और ओए होए होए 30 सालों तक रहती है। साहब वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे गाड़ी मांग कर ले रहा था एक दिन के लिए, तो साहब मैंने उसे वाली गाड़ी दी थी, वो धर्मेंद्र साहब वाली। कौन है दोस्त? सर उसका पुलिस रिकॉर्ड है, हिस्ट्री शीटर है वो। नाम बोल। करण राणा साहब, नोएडा में रहता है। प्रवीण चौहान से क्या कनेक्शन था उसका? सर मैं सच कर रहा हूँ, मैं प्रवीण चौहान को नहीं जानता सर। प्रवीण चौहान का मर्डर हुआ है साहब, लेकिन वो करण तो बोल कर गया था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा गाड़ी से। गलत काम तो हुआ है और तू भी इसमें शामिल है,
चल। सर ये करण का घर है। सर वो देखिए। कितना भागेगा भाई? हाँ, तू शायद ये नहीं जानता कि चोर पुलिस के खेल में हमेशा पुलिस जीतती है। सर मैं हिस्ट्री सीटर जरूर हूँ, लेकिन साहब इस कांड के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चल लॉकअप में चल के पता लगाते हैं और खेलते हैं चोर पुलिस पार्ट 2। ना तो तुम मुझसे भाग सकता है ना सच्चाई से। बेहतर होगा कि अपनी इज्जत के हथियार डाल दे। सर जी मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सुरेश नारंग ने कहा 2 आदमियों का इंतजाम करने के लिए, मैंने बस वही किया था। मुझे नहीं पता ये प्रवीण चौहान कौन था साहब। अब तुम दोनों गले मिल लो और तय कर लो कि किसको क्या बोलना है। लेकिन मुझे प्रवीण चौहान की पूरी स्टोरी चाहिए। उसे किसने मारा और क्यों मारा, और जिसने भी पहला झूठ बोला वो जिंदगी में दोबारा झूठ नहीं बोल पाएगा, सच भी नहीं बोल पाएगा, एक्चुअली बोल ही नहीं पाएगा। सर मैं बोलता हूँ, ये सुरेश नारंग झूठ बोल रहा है। सच ये है कि वो तो शूटर थे, उनका इंतजाम मैंने किया था। ये मैं कबूल करता हूँ। बोलता रहे, मैं सुन रहा हूँ। सर जी इसने सामने से फोन किया था मुझे। यार करण, मुझे 2 बंदे चाहिए, एकदम डेयरिंग बाज। काम क्या है सर डेयरिंग वाला? एक बंदे को टपकाना है। कौन है वो बंदा? अरे तुझे इससे क्या लेना देना है? देख, मुझे जो बंदा चाहिए ना उसका रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। मतलब पॉकेट मारी का भी केस ना हो उसके ऊपर। 1 दिन का टाइम दे, देखता हूँ कौन ऐसा दूध का धुला है जो कीचड़ में उतरने को तैयार हो। सर जी ईमानदारी से 24 घंटे के अंदर मैंने 2 बंदों का इंतजाम किया और इसे बताया कि रिकॉर्ड क्लीन है, जो काम के लिए राजी है। कौन थे वो 2 बंदे? एक उमेश और एक अनिल, नया है दिल्ली में, मेरठ का लौंडा है। काम कुछ ज्यादा नहीं है, एक बंदे का काम तमाम करना है, मर्डर करना है। किसका मर्डर करना है? मुझे नहीं पता और तुम्हें भी जानने की जरूरत नहीं है। तो फिर मारेंगे किसे? पहले बोलो तैयार हो। कितने मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे। वैसे अच्छे कितने होते हैं आपकी दिल्ली में? रकम सुपारी देने वाला तय करेगा। एक काम से पूरी जिंदगी में इतना कभी कमा नहीं सकते। पर ये सुपारी ली क्यों जा रही है और कौन है वो आदमी? ये तो वही बताएगा। और इतना जान लो, मारना है मतलब मारना है। सर जी मैंने उन दोनों बंदों को सुरेश नारंग के हवाले कर दिया था। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। नारंग बोलना। साहब मुझे नहीं मालूम था किसी की फील्डिंग लग रही है। सब मुझे एक कार और 2 आदमियों का इंतजाम करने के लिए कहा गया था, तो मैंने करण को बोला, इसने 2 आदमियों का इंतजाम किया। साहब इसने अभी तक जो कुछ बोला एकदम सच बोला है। तूने जो अब तक हमसे बोला वो सब झूठ था। बहुत घुमाया तूने, पता नहीं अभी झूठ बोल रहा है क्या सच? साहब मैंने एक ही झूठ बोला है साहब बस। और वो क्या? मुझे मालूम था कि किसी प्रवीण चौहान को मारना है, लेकिन ये प्रवीण चौहान कौन बंदा था मुझे कोई आइडिया नहीं साहब। मतलब तुझे ये मालूम था कि प्रवीण चौहान नाम के किसी आदमी का कत्ल करना है, पर ये नहीं मालूम था कि प्रवीण चौहान कौन है और उसे क्यों मारा जाए? साहब मेरा एक दोस्त है, सब उसने कहा था 2 आदमी और का इंतजाम करने के लिए। ये झूठ बोल रहा है साहब। कार यही लेकर गया था और 2 लौंडों को बंदूक किसी ने दी थी। मैंने कहा था तुम दोनों से कि मुझे कोई चालाकी नहीं चाहिए। तुम दोनों ने इतनी जल्दी खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। कोई नहीं, और हम पकाएंगे, और खिचड़ी नहीं कीमा। नहीं साहब,
आज रात पूरा थाना हाथ साफ करेगा इन दोनों पर, और ये झूठ बोले या सच कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं। नहीं साहब, जैकी शर्मा को पकड़िए साहब। कौन जैकी शर्मा? एक सुपारी। सुपारी? मारना किसको? प्रवीण चौहान नाम। लेकिन मारना क्यों है? पैसा और क्या, बहुत बड़ी सुपारी है, लाइफ बन जाएगी। मुझे क्या करना होगा? एक गाड़ी का इंतजाम करना होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान बात है, और 4 हाथों का इंतजाम करना होगा। 4 हाथ मतलब? 2 बंदे जो गोली चलाएंगे, एकदम नए, बिना किसी क्राइम रिपोर्ट के। देख यार जैकी भाई, तू तो ठहरा हिस्ट्री शीटर, जाने तूने क्या क्या किया, लेकिन भाई अपना धंधा ये नहीं है यार। अबे वो हरिश्चंद्र की औलाद, धंधा होता है जिसमें कम से कम समय में कम से कम मेहनत से ज़्यादा पैसे कमा सके आदमी। लेकिन काम में दिल भी तो होना चाहिए। फायदा अगर लाखों में हो तो दिल और दिमाग दोनों लग जाते हैं सुरेश नारंग। उसके तुरंत बाद मैंने करण को कांटेक्ट किया साहब, इसने 2 लड़कों का इंतजाम किया, और इसके बाद मेरा काम था इसको कार देना 8 अक्टूबर की सुबह। ये लो देख करण, काम खत्म होते गाड़ी मुझे यही वापस चाहिए। हाँ ठीक है, वैसे भी कौन सी शादी करनी है तेरी इस खटारा से। और तू पार्किंग एरिया में इंतजार कर रहा था? हाँ सर जी, अनिल और उमेश मुझे वहीं मिलने वाले थे। उस आदमी का चेहरा ध्यान से देख लिया है ना? नहीं? फिक्र ना करो सेठ, मेरे दोस्त ने देख लिया है, दिमाग में छप गया है उसके, सिर्फ काम करना बाकी है। अनिल और उमेश को कैसे पता चला कि प्रवीण चौहान कौन है? किसने बताया उन्हें? नहीं पता सर। जैकी शर्मा ने बताया होगा साहब। जब इसने 2 लड़के मुझे दे दिए तो मैं उनको लेकर जैकी शर्मा के पास गया था साहब। उसी ने अनिल को दिखाया होगा कि प्रवीण चौहान कौन है। वो जो शटर डाउन कर रहा है उसी को उड़ाना है। तुम में से कोई एक चेहरा अच्छी तरह देख लो, कल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हम जाते। सर जी वो एक फ्लैट किराए पे चाहिए। अभी तो दुकान बंद कर दी, कल आना, कल बात करनी है। मैं तुम्हें घर दिखा चुका हूँ, याद है। तुम्हारे दोस्त को आदमी भी दिखा चुका हूँ। कल काम हो जाना चाहिए, किसी भी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती उमेश, समझे? अपने दोस्त को भी समझा दो। हमारे दिमाग में फोटो छाप लिया ये समझिए, अब कोई चाहने से नहीं गलती होनी। 15 मिनट में काम खत्म करके यहीं वापस लौट आना है, समझे? आ जाएंगे। काम हुआ? बोल तो रहे हैं काम हो गया। काम हो गया? 1 या 2 नहीं, 3 गोलियां दागी है उसके सीने में, बचने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा निशान लगा के गोली मारी है। ठीक है, अब एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ, और 3 दिन के बाद जब मिलेंगे हम लोग वापस तो बाकी का जो हिसाब किताब है क्लियर कर लेंगे। देखिए किताब आप पढ़े हैं, हमें ये सब समझ में नहीं आता, हमें सिर्फ हिसाब मालूम। काम खत्म हो गया, रखिए हथेली पे पैसे। यार सुरेश, मेरा भी हिसाब चुकता कर दे यार। मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा तब मैं तुम लोग कुछ दे पाऊंगा, और वैसे भी हमसे कहा गया है कि जब तक
ये खबर पक्की नहीं मिल जाती है कि प्रवीण चौहान मारा जा चुका, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जैकी शर्मा कहाँ है? अनिल और रमेश कहाँ है? नहीं पता सर जी, सच्ची नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता साहब। अब जैकी शर्मा ने कहा था कि वो कुछ दिनों के बाद आएगा मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आया। नंबर बोल जैकी शर्मा का। उसके पास नंबर नहीं है साहब, फ़ोन ही रखता है वो मेरे गैराज में मुझसे मिलने आया था और बोला था कि वो वहीं वापस आएगा मिलने के लिए। सिसोदिया, आज का पूरा दिन है, पूरी रात है, सुबह तक कुट्टो दोनों को, और इतना कुट्टो की इस थाने में आज तक किसी की कुटाई हुई ना हो। सर जी अब कुछ नहीं पता, सब कुछ तो बोल चुके हैं हम लोग। साहब सच कह रहे हैं, बस इतना ही पता था साहब। साहब प्लीज साहब। अगर ये दोनों सच भी बोले ना तो भी तोड़ो, और जब तक सच का एक एक दिन का एक एक टुकड़ा उगल ना दे रुकना मत। अब साहब सर जी सुन तो लो, सब बोल दिया सर जी। पूरी मॉडस ऑपरेंडी हमारे सामने, फिर भी मास्टरमाइंड हाथ नहीं आ रहा है। ये बिना फोन वाला जैकी शर्मा। सर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर जैकी शर्मा हिस्ट्री शीटर है तो जल्दी फाइल कहीं ना कहीं से आ जाएगी। अगर जैकी शर्मा नाम का कोई आदमी है और वो हिस्ट्री शीटर है तो ही फाइल आएगी। तो सर आपको लगता है ये जैकी शर्मा कोई मनगढ़ंत आदमी है? अगर ऐसा होता भी है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये करण और सुरेश बहुत मजे में खिलाड़ी, हर बार एक ही मुद्दे पर आकर अटक जाते हैं कि इनको नहीं मालूम कि प्रवीण चौहान कौन था, उसे क्यों मारा जा रहा, और ये जैकी शर्मा कहां है? अगर इस जैकी शर्मा का भी कोई मास्टरमाइंड है तो? सर दोनों की मलिश अच्छे से चल रही है, जल्दी कुछ ना कुछ उगल देंगे। होने को तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जमीन, इन चौहानों का ज्वेलरी का बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलर्स है। चोरू? यस, चोरू। औरत का मामला भी हो सकता है। सर इस घर में दो औरतें, प्रवीण की पत्नी गीता और विवेक की पत्नी रीता। इस केस में बहुत कुछ हो सकता है सिसोदिया, और हुआ भी है। साहब रास्ता जितना क्लियर दिख रहा है उतना है नहीं, काफी धुंध है। धुंधला है तो वाइपर ऑन कर, क्लियर कर रास्ता। साहब जी चौहान परिवार में काफी कुछ ऊपर नीचे है। किस बात को लेकर? प्रॉपर्टी साहब जी। लेकिन कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि प्रवीण को ही ऊपर भेज दे? साहब जी ये तो इस घर की परंपरा रही है। क्या मतलब? प्रवीण से पहले इन तीनों भाइयों की माँ रेखा चौहान को भी ऊपर भेज दिया गया था। तुझे कैसे पता भेज दिया गया था? सर जी रेखा चौहान के वक्त भी एक पिस्तौल निकाली गई थी और गोली भी चली थी। सतपाल नगर थाने में आज भी रिपोर्ट दर्ज है सर जी, रेखा चौहान मर्डर केस। किसने किया था रेखा चौहान का मर्डर? बड़े बेटे विवेक चौहान ने लिया था साहब जी। फिर तो प्रवीण के मर्डर में भी वही शामिल होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर जी, लेकिन क्या फैमिली है, पूरी तरह टेढ़ी मेढ़ी। और क्या बोलना चाह रहा है गोविंद, जल्दी बोल। पता नहीं केस से कितना ताल्लुक है साहब, लेकिन उस घर में कुछ अजीब से रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते? जैसे कि जो भाई अलग रहता है सबसे छोटा कपिल, उसके साथ जो लड़का है अभय। हाँ कपिल का बेटा? नहीं सर जी, वो कपिल का बेटा नहीं है, वो तो सिर्फ कपिल के साथ रहता है। रहता है? तो फिर इसका बेटा है वो? सर जी वो बड़े भाई विवेक चौहान का बेटा है। सर इस विवेक चौहान को उठाएं? अभी नहीं, पहले थोड़ा संभल के पूछताछ करते हैं। सर सुरागों की कमी नहीं रही है। हाँ लेकिन मास्टरमाइंड हमसे कितनी चालाकी से छुप कर बैठा है। हमें उस तक पहुंचना है सिसोदिया, उसके ग्रहवान को पकड़ना है, वो भी उस वक्त जो वो सोच भी नहीं सकता। एक पुराने मर्डर केस ने इस चौहान परिवार में पनप रही अशांति पर रोशनी डाली थी। खबरी ने यह भी बताया कि रेखा चौहान के कत्ल में उसके सगे बड़े बेटे विवेक चौहान का हाथ था। इस शूटआउट और उसकी तहकीकात ने पुलिस को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया। 2 कस्टडी में थे, 2 फरार थे और 1 गुमनाम। लेकिन क्या इस कहानी में काफी कुछ और था जो छुपा हुआ था और अभी सामने आना था?
कोई एक ऐसा पहलू जिसके बारे में इस वक्त हम सोच भी नहीं पा रहे हैं? क्या करण राणा और सुरेश नारंग द्वारा बुनी गई कहानी वाकई में सच थी, या फिर सच को छुपाने के लिए एक और बेहतरीन साजिश? क्या प्रवीण का कत्ल रेखा चौहान के कत्ल से जुड़ा हुआ था, जो कि विवेक, प्रवीण और कपिल की मां थी? और विवेक के बेटे अभय चौहान का क्या रहस्य था? विवेक चौहान का बेटा उसके छोटे भाई कपिल चौहान के साथ क्यों रह रहा था, बजाय अपने माता पिता के साथ रहने के? खून से लिखे इस फैमिली ड्रामे के अतीत और वर्तमान दोनों का खुलासा हम करेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख पूरे देश को। जय हिंद।